जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कासिम रेहान मरीद की ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हुआ हूँ। तो हम पीएमएस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो सैटरडे 18th ऑफ जनवरी को हुआ है। अगर हम इसके अंदर ईडीएम्स वाला पोर्शन देखें तो उन्होंने 6 ईडीएम्स पूछे हुए हैं। इनको हमने सेंटेंस के अंदर राइट करना है। हमें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए, फिर उन्हीं के बाद हम सेंटेंस में लिख सकेंगे। पहला इडियम है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है किसी भी डिफ़िकल्टी से, किसी भी परेशानी से बाहर निकल आना। अगर हम इसको सेंटेंस में लिखें तो हमने एक सेंटेंस बनाया है, फॉर एग्जांपल ही फेस्ड लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स बट नाउ ही इज़ आउट ऑफ द वुड्स। उसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया लेकिन अब वो मुश्किलात से बाहर आ गया है। दूसरा अगर हम देखें ईडीएम तो लिखा हुआ है चेजिंग रेनबोज। चेजिंग रेनबोज का मतलब होता है ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम ऐसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए एक और ईडीएम भी यूज़ होता है क्राइंग फॉर द मून। लेकिन इसको अगर हम सेंटेंस में देखें तो व्हेन ही वाज ट्राइंग टू अचीव हिज गोल्स हिज फ्रेंड थॉट ही वाज चेजिंग रेनबोज बट ही प्रूव्ड देम रॉन्ग एंड अचीव्ड हिज गोल। थर्ड ईडियम देखें तो लिखा हुआ है टू लिव लाइक मैगट इन बैकन। इसका मतलब होता है कि बंदा बहुत सारी लग्जरी के अंदर रह रहा है, बहुत इजी है, बहुत अमीर है। तो सेंटेंस इसका देखें, आफ्टर इनहेरिटिंग अ वास्ट फॉर्चून ही लिव्ड लाइक अ मैगन इन बैकन। नेक्स्ट ईडियम है बीज नीज। इसका मतलब होता है ऐसा शख्स जिसको हम बहुत पसंद करते हैं या ऐसी चीज़ जिसको बहुत पसंद किया जाता है। तो सेंटेंस इसका बन सकता है शी इज़ अ बीज नीज ऑफ हर पेरेंट्स। नेक्स्ट इडियम है लाइक चाक एंड चीज़। इसका मतलब है कि टोटली डिफरेंट होना। तो सेंटेंस की तरफ देखें तो अब इसका सेंटेंस हमने बनाया है आल्दो दे आर लाइक चाक एंड चीज़। अगरचे वो टोटली डिफरेंट है येट दे आर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन फिर भी वो अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट इडियम है ऑल हैट एंड नो कैटल। कि बंदा बातें तो बहुत सारी कर रहा है लेकिन जब एक्शन करने का टाइम आता है तो वो कुछ भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ही बोस्टेड अबाउट हिज प्लान्स बट हिज फ्रेंड्स रियलाइज्ड ही वॉज ऑल हैट एंड नो कैटल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एंटोनिम्स का है। पहला एंटोनिम है मेगालिट। मेगालिट का मतलब होता है बहुत बड़ा पत्थर को कहते हैं हम लार्ज स्टोन को। तो इसका एंटोनिम पीबल और स्मॉल स्टोन दोनों हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास एंटोनिम पेनचेंट है। पेनचेंट का मतलब होता है किसी शख्स को या किसी चीज़ को लाइक करना। तो इसके एंटोनिम में अवर्जन या डिसलाइक दोनों काबिल इस्तेमाल है। तीसरा जीनोफोबिक। जीनोफोबिक का मतलब होता है कि किसी बंदे को आप डिसलाइक करते हैं, फियर ऑफ डिसलाइकिंग समवन। तो इसका एंटोनिम में लव फॉर अदर्स हो सकता है। सीडेंट्री कहते हैं कि बंदा एक्टिव नहीं है, सुस्त है, तो इसके एंटोनिम में हम एक्टिव कर सकते हैं। और लास्ट एंटोनिम है स्क्वालिड। स्क्वालिड का मतलब होता है डर्टी, नॉट क्लीन। तो इसका एंटोनिम क्लीन, ये सूटेबल है। पोर्शन हमारे पास प्रपोजिशंस का है। तो 10 सवालात उसने पूछे हुए हैं प्रपोजिशंस के। तो वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले शी वाज वेरी एक्साइटेड डैश हर अपकमिंग मैरिज। तो हमें पता है एक्साइटेड के साथ हम प्रपोजिशन अबाउट यूज़ करते हैं, तो इधर अबाउट आएगा शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर अपकमिंग मैरिज। दूसरा सवाल है हमारे पास आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हम प्रपोजिशन टू यूज़ करते हैं। टू प्रपोजिशन है, आगे ऑब्जेक्ट उसने बाइंग ले लिया। थर्ड प्रपोजिशन है हमारे पास माय नेफ्यू इज़ मैरिड। तो जब हम मैरिड किसी के साथ मतलब के बात करते हैं तो मैरी के साथ प्रपोजिशन टू यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू फाइंड आवर टाउन डैश द मैप। तो यहाँ प्रपोजिशन ऑन सूटेबल है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है प्लीज टर्न डैश द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक आई एम गेटिंग डीप। तो यहाँ पर सूटेबल प्रपोजिशन डाउन है, प्लीज टर्न डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास योर एब्सेंस वाज फैटल डैश आवर प्लान्स। तो यहाँ पर प्रपोजिशन टू यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ब्लाइंड डैश रीजन। तो ब्लाइंड के साथ टू लगाएंगे हम इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस कंसिस्ट डैश हार्ड वर्क। तो कंसिस्ट के साथ जनरली हम ऑफ यूज करते हैं। सेकंड लास्ट प्रपोजिशन का क्वेश्चन है डू नॉट जीर डैश द पुअर।
तो यहाँ पर एट यूज़ होगी और लास्ट प्रपोजिशन है शी इज़ नॉट माइंडफुल डैश हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो माइंडफुल ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलें तो हम देखते हैं नरेशन क्या है। नरेशन की उसने 6 सवालात पूछे हैं जिनमें से 5 करने हैं। तो पहला सवाल नरेशन का है, व्हाट वाज सिमरिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ देयर रिलेशनशिप शी वॉन्डर्ड। ये इंटेरोगेटिव नरेटिव है, तो इसका बनेगा शी वॉन्डर्ड व्हाट सिमरिंग हैड बीन बीनीथ द सरफेस ऑफ देयर रिलेशनशिप। सेकंड देखें तो the fatal flaw in the plan would not have been overlooked if a more collaborative approach had been taken, the historian observed। ये assertive का है, तो इसका बनेगा the historian observed that the fatal flaw in the plan would not have been overlooked if a more collaborative approach had been taken। Third वाला, have not you been stabbing me in the back by hiding the scandal and now I am left feeling jilted and betrayed, she said। ये again interrogative है, तो इसका बनेगा he asked if I had not been stabbing him in the back by hiding the scandal and then he was left feeling jilted and betrayed। Fourth वाला, good morning students, I will be taking your mathematics class, said the new teacher। तो इसका बनेगा the new teacher wished the students good morning and said that he would be taking their mathematics class। तो फिफ्थ वाला, you had better not leave your room unlocked said my friends। ये इम्पेरेटिव का है, तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट करेंगे तो बनेगा my friends advised me to unlock the room। and the last one is the man said no I refuse to surrender my rights। तो ये भी assertive का ही है, तो इसका बनेगा the man said emphatically that he refused to surrender his rights। जी, अब हम चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है हमारा चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस में देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस आए, कौन से टेंस से सेंटेंस आए हैं। पहला उसने लिखा हुआ है द क्लैंडस्टाइन ऑपरेटिव इज परपेचुअली कंप्राइजिंग द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसको हम अगर वॉइस चेंज करें तो ये हो जाएगा द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर बीइंग परपेचुअली कंप्राइज्ड बाय द क्लैंडस्टाइन ऑपरेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मिलियंस ऑफ पीपल विजिट द साइट एवरी ईयर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसकी वॉइस होगी द इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द साइट इज़ विजिटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर। नेक्स्ट है जी वेयर विल शी मीट यू, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसकी सिंपल वेयर विल यू बी मेट बाय हर हो जाएगा। अगला द चेयर्स हैड टू बी कैरीड अपस्टेयर्स बाय द ओल्ड लेडी। इसकी वॉइस चेंज करें तो हो जाएगा द ओल्ड लेडी हैड कैरीड द चेयर्स अपस्टेयर्स। एंड द लास्ट वन इज हर स्माइल इज सेड टू हाइड अ सीक्रेट। तो अगर इसकी वॉइस चेंज करें तो हो जाएगा इट इज सेड दैट हर स्माइल हाइड्स अ सीक्रेट। और इसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स का और इस्लामियात का पेपर भी हम देंगे, तो वो भी आप लाजमी चेक कीजिएगा। एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पेपर यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट बॉक्स।